नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10 सोशल साइंस के सिविक्स से 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप इन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना अधिक हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और पीडीएफ और नोट्स लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस पर ज्वाइन हो जाइए और सारे पीडीएफ को पढ़कर अपने स्कोर को हाई करिए। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्र स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? आपको साथ ही साथ उत्तर भी देना है। भारत में राष्ट्र स्तर पर पंचायती राज का स्थापना जो हुआ था प्यारे बच्चों, वो 1959 में हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, संघ सरकार का उदाहरण है। आपको बताना है इनमें संघ सरकार का उदाहरण कौन है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है कोई नहीं। प्यारे बच्चों, संघ सरकार का उदाहरण इसमें अमेरिका है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। आपको बताना है भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ किया गया था। भारत में जो किया था प्यारे बच्चों नगर निगम की स्थापना वो चेन्नई में किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? आपको बताना है भारत में संविधान सभा का जो गठन हुआ था प्यारे बच्चों वो 1946 में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? आपको बताना है पंचायत समिति का जो प्रधान होता है वो सरपंच होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। पंचायत समिति का जो होता है वो प्रमुख होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको पूछा जाएगा ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? ग्राम पंचायत का जो होता है वो मुखिया होता है। आपको मुखिया याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? आपको बताना है निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। प्यारे बच्चों, इसमें चंडीगढ़ जो है वो एक प्रकार केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है? आपको बताना है बिहार में नगर निगम में वार्डों की कुल न्यूनतम संख्या जो होती है प्यारे बच्चों वो न्यूनतम 37 होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में से शुरू हुआ था? आपको बताना है पंचायती राज व्यवस्था जो है सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से शुरू हुआ था? शुरू जो हुआ था प्यारे बच्चों राजस्थान से हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? आपको बताना है ग्राम पंचायत का सचिव जो होता है प्यारे बच्चों वो पंचायत सचिव होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, संघ व्यवस्था में सरकार होती है। आपको बताना है संघ व्यवस्था में सरकार कैसी होती है। पहले संघ व्यवस्था में सरकार जो होती है वो दोहरी होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में अधिकारों की सूची है। आपको बताना है भारतीय संविधान में अधिकार सूची कितनी है। प्यारे बच्चों, भारत संविधान में जो है 3 सूची है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए
अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रभाषाओं की संख्या है। आपको बताना है भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रभाषाओं की संख्या जो प्यारे बच्चों वो 22 है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जो हो जाएगा। आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है पुडुचेरी, ऑप्शन डी है लक्षद्वीप। प्यारे बच्चों से मिजोरम जो है वो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत में केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रों की संख्या कितनी है। आपको बताना है वर्तमान समय में भारत में केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की संख्या कितनी है। प्यारे बच्चों 9 है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए वर्तमान अभी 8 है, आपको 8 आंसर रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है। आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है। ऑप्शन ए है मुखिया है, ऑप्शन बी न्याय मित्र, ऑप्शन सी सरपंच, ऑप्शन डी न्याय सचिव। प्यारे मुखिया जो है वो ग्राम कचहरी का अंग नहीं है। आपको ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। आपके बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान होता है प्यारे बच्चों वो सरपंच होता है। आपको सरपंच याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, संघ व्यवस्था में सरकार होती है। आपके बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा संघ व्यवस्था में सरकार कैसी होती है। प्यारे बच्चों संघ व्यवस्था में सरकार जो होती है वो बहुदलीय होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, बिहार की स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। आपको बताना है बिहार की स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण जो प्रावधान है प्यारे बच्चों वो 50% है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघासन शासन प्रणाली लागू है। आपको बताना है वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघासन शासन प्रणाली लागू है। प्यारे जो 25 देशों में जो है संघासन शासन प्रणाली लागू है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाते हैं। प्यारे बच्चों 5000 आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाते हैं। ऑप्शन सी जो यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय संसद ने किस संविधान संशोधन को 1992 ईस्वी में पारित कर नगरीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की। आपको बताना है भारतीय संसद ने किस संविधान संशोधन को 1992 ईस्वी में पारित कर नगरीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्राप्त किया था। पहले 74वां संशोधन था उसको संवैधानिक मान्यता प्रदान दिया था। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देशी रियासतें थे। आपको बताना है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देशी रियासतें थे। प्यारे बच्चों 563 थी। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत बलवंत राम मेहता समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1859 ईस्वी को राजस्थान के किस जिले में हुई थी। प्यारे बच्चों
प्यारे बच्चों नागौर जिले से हुई थी। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, आपको बताना है इसमें संघ राज्य की व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन है लिखित संविधान, ऑप्शन बी है शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन सी है इकाई शासन व्यवस्था, ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय। प्यारे बच्चों इसमें इकाई शासन व्यवस्था जो है वो संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ऑप्शन सी जो यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है, आपको बताना है बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है। प्यारे बच्चों बिहार में जो है पंचायती राज का स्वरूप जो है प्यारे बच्चों वो त्रिस्तरीय है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है किसी राज्य के नाम एवं सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है, आपको बताना है किसी राज्य के नाम एवं सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार जो है प्यारे बच्चों वो लोकसभा को है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है संवर्धित सूची में रखा जाता है, आपको बताना है संवर्धित सूची में किसे रखा जाता है। ऑप्शन ए है राज्य सरकार को, ऑप्शन बी है केंद्र एवं राज्य दोनों को, ऑप्शन डी सी है केंद्र को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। प्यारों संवर्धित सूची में केंद्र और राज्य दोनों को रखा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा शिक्षा कौन सी सूची में रखा जाता है। शिक्षा जो प्यारे बच्चों वो संवर्धित सूची में रखा जाता है। आपको संवर्धित सूची याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, आपको बताना है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगला नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है आधुनिक युग में प्रत्येक लोकतंत्र कहाँ है, आपको बताना है आधुनिक युग में प्रत्येक लोकतंत्र जो प्यारे बच्चों वो स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, आपको बताना है भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश को जो है विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। सॉरी यहाँ उत्तर आ गई जम्मू कश्मीर होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। प्यारे बच्चों भारत में जो योजना आयोग का गठन हुआ था वो 15 मार्च 1950 में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है न्यायमित्र निम्नलिखित में किस संस्था का सेवक है, आपको बताना है न्यायमित्र निम्नलिखित में किस संस्था का सेवक है। प्यारे बच्चों न्यायमित्र जो है वो ग्राम कचहरी का सेवक है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है भारतीय शासन प्रणाली है, आपको बताना है भारतीय शासन प्रणाली क्या है। भारतीय शासन प्रणाली जो प्यारे बच्चों वो संघात्मक है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है निम्न में कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय का संरचना का भाग नहीं है, आपको बताना है निम्न में कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है। ऑप्शन है ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी है पंचायत समिति, ऑप्शन सी है जिला परिषद, ऑप्शन डी है राज्य परिषद। प्यारे बच्चों पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग जो है इसमें राज्य परिषद जो है नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष है प्यारे बच्चों
वो फजल अली थे। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को क्या कहा जाता है? आपको बताना है नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को जो प्यारे बच्चों महापौर कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, बिहार की पंचायती संस्थाएं होती है। आपको बताना है बिहार की पंचायती संस्थाएं जो है वो त्रिस्तरीय होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नलिखित में किस विकल्प से संबंधित है? आपको बताना है भारतीय संविधान का 73वां संशोधन किस विकल्प से संशोधित है? ऑप्शन ए है ग्राम कचहरी से, ऑप्शन बी है नगर पालिका से, ऑप्शन सी है पंचायती राज से, ऑप्शन डी है ग्राम पंचायत से। बच्चों भारत संविधान का 73वां संशोधन जो है वो पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था कौन सी है? आपको बताना है निम्नलिखित में स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था कौन सी है? ऑप्शन ए है ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी है नगर परिषद, ऑप्शन सी है जिला परिषद, ऑप्शन डी है नगर निगम। प्यारे बच्चों स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था जो है वो ग्राम पंचायत है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित होने वाले स्थानों में स्थापित होती है। आपको बताना है ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित होने वाले स्थानों में स्थापित क्या होती है? ऑप्शन ए है नगर परिषद, ऑप्शन बी है नगर पंचायत, ऑप्शन सी है जिला परिषद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित होने वाले स्थानों में जो स्थापित होती है वो नगर पंचायत होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या निर्धारित की गई है। आपको बताना है बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी निर्धारित की गई है? प्यारे बच्चों 7,000 किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? आपको बताना है पंचायत समिति का जो प्रधान कौन होता है। पहला जो पंचायत समिति का जो प्रधान होता है वो प्रमुख होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको पूछा जाएगा ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? ग्राम पंचायत का जो होता है प्यारे बच्चों वो मुखिया होता है। आपको मुखिया रखना है। आप पूछा जाएगा ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का जो होता है प्यारे बच्चों वो सरपंच होता है। आपको सरपंच रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? आपको बताना है पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी जो होता है प्यारे बच्चों वो प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, नगर निगम के मुख्य प्रशासक को क्या कहा जाता है? आपको बताना है नगर निगम के मुख्य प्रशासक को जो प्यारे बच्चों नगर आयुक्त कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, लोकसभा में निर्वाचित हेतु कुल सीटों की संख्या है। आपको बताना है लोकसभा में निर्वाचित हेतु कुल सीटों की संख्या जो प्यारे बच्चों वो 543 है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? आपको बताना है भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन जो है वो 3 सूचियों में हुआ है।
संघ सूची, राष्ट्र सूची, समर्थित सूची हुआ है। ऑप्शन बी जो यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है 1970 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? आपको बताना है 1970 ईस्वी में जनता पार्टी की सरकार का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? पहले बच्चों 1970 ईस्वी में जनता पार्टी का सरकार जो हुआ था वो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह जो है प्यारे बच्चों वो कमल छाप है। हाथ का पंजा है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? आपके बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? प्यारे बच्चों बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक जो थे वो काशीराम थे। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पहली बार भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? आपको बताना है भारत में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार कब बनी थी? ऑप्शन ए है 1970 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1984 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1989 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 2004 में। पहले जब पहली बार जो भारत में गैर कांग्रेस सरकार 1970 ईस्वी में बनी थी। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। यह अंतिम प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? आपको बताना है भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या था? इसका जवाब आप लोग कमेंट में भर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में 50 ही प्रश्न था। आप लोग बताइएगा 50 में से आप लोग कितना ऑब्जेक्ट सही कर पाए। यदि 50 में से आप 45 प्लस ऑब्जेक्ट सही कर पाते हैं तो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना अधिक हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और PDF और नोट्स लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए और सारे नोट्स को पढ़िए। और आज के वीडियो में इतना ही था। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, नमस्कार।